केमिस्ट्री 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 जनक एंटोनी लेवोसियर जनक एंटोनी लेवोसियर द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री सिलेबस सिलेबस मैटर फिजिकल एंड केमिकल चेंज एटम पीरियोडिक टेबल एसिड बेस साल्ट कार्बन एंड कंपाउंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट केमिकल नेम अदर्स यानी विविध। मैटर मैटर पदार्थ मैटर पदार्थ परिभाषा पहला द्रव्यमान होना चाहिए, स्थान घेरता है, ठीक है। जैसे हो गया पेन, कुर्सी, चाय, हवा या इत्यादि, ठीक है। तो वैसा पदार्थ जो द्रव्यमान है और स्थान घेरता है उसको मैटर कहेंगे यानी पदार्थ कहेंगे, ठीक है। विभाजन के दो आधार विभाजन के दो आधार विभाजन के दो आधार फिजिकल आधार, ठीक है, रसायन आधार। फिजिकल आधार में 5 अवस्था है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस, आइंस्टीन। और रासायनिक आधार में 2 है, शुद्ध और मिश्रण। शुद्ध में है एलिमेंट और कंपाउंड, ठीक है। एलिमेंट मतलब पीरियोडिक टेबल वाला, कंपाउंड मतलब जो बनता है मिलके 2 एलिमेंट जैसे H2O हाइड्रोजन और वाटर। और यहाँ मिश्रण में समांगी और विषमांगी। समांगी मतलब घुलने वाला मैंने होमोजेनियस, विषमांगी मतलब जो नहीं घुलता है मतलब हेट्रोजेनियस। अब देखते हैं आधार सॉलिड, लिक्विड, गैस, ठीक है। एग्जाम्पल बर्फ, ये हो गया पानी, गैस में भाप, ठीक है। देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है जब कणों के मध्य दूरी होगा, जैसे यहाँ सटस्टा है, यहाँ थोड़ा दूरी है, यहाँ पूरा दूरी है, ठीक है। कणों के मध्य दूरी बढ़ेगा, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगा तो कण में दूरी बढ़ेगा तो मतलब सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में बढ़ते जाएगा। अट्रैक्शन घटेगा, इसमें ज़्यादा रहेगा, इसमें कम होगा, फिर ही घट जाएगा, माने घटते जाएगा, ठीक है। शेप शेप सॉलिड में निश्चित रहेगा, लिक्विड में अनिश्चित रहेगा और गैस में अनिश्चित रहेगा। वॉल्यूम निश्चित रहेगा और गैस में अनिश्चित रहेगा। द्रव्यमान मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। तो आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा, आयतन बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगा। इंटरमोलिकुलर स्पेस सॉलिड में नगण्य रहेगा, कहीं छोटा रहेगा तो नहीं पता चलेगा, और गैस में अधिक रहेगा, ठीक है। गैस में अधिक रहेगा। कंप्रेशन मतलब दबाना, सॉलिड को तो नहीं दबा सकते हैं, हवा को तो इससे दबा देंगे, ठीक है, मैंने बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी मैंने कणों के मध्य दूरी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा, ठीक है। कणों के मध्य दूरी बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगा। अब स्पीड, ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड मैक्सिमम रहेगा सॉलिड में और गैस में तो कम हो जाएगा, घटेगा, घटते जाएगा। और साउंड है तो निर्वात में 0 होता है क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए, ठीक है। डिफ्यूजन विसरण पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम की ओर स्वतः ही गमन, पदार्थ का अधिक सांद्रता से कम की ओर स्वतः ही गमन माने फैलना, ठीक है, फैलना। विसरण बढ़ते जाएगा, ठीक है। गैस तेज़ी से फैलती है, ठीक है। तापमान बढ़ेगा तो विसरण भी बढ़ेगा। गर्म सब्जी की दूर तक खुशबू क्यों आता है? क्योंकि गर्म हो जाता है तो ज़्यादा दूर ट्रेवल करता है। प्लाज्मा चौथा स्टेट है, 4th स्टेज है। अत्यधिक ताप पर, ठीक है। एग्जाम्पल सूर्य। 5वां बोस आइंस्टीन कंडेंसेट ये पदार्थ की सबसे ठंडी अवस्था है। खोज बोस सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन दोनों ने खोजा था, इसलिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेट नाम रखा गया था 1925 में। अब देखते हैं इसको। ये हो गया सॉलिड यानी बर्फ, ये हो गया लिक्विड यानी पानी, ये हो गैस मतलब भाप, ठीक है। सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए मेल्टिंग करेंगे यानी कि पिघलाएंगे। लिक्विड को सॉलिड में करने के लिए जमाना पड़ेगा, मतलब ठंड 0 डिग्री में जम जाता है। और देखो लिक्विड से गैस, ठीक है। लिक्विड से गैस बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? वाष्पीकरण माने इवापोरेशन, 100 डिग्री सेल्सियस में बॉयल हो जाता है पानी। और गैस से लिक्विड बनाने के लिए क्या करेंगे? संघनन मतलब कंडेंसेशन। शीशे पर जिससे चावल का डेगची में ऊपर पानी, ढक्कन में पानी जम जाता है, उसी को बोलते हैं कंडेंसेशन। अब सॉलिड से गैस, ठीक है। सॉलिड से गैस बनाने के लिए क्या करेंगे? सब्लिमेशन। जैसे सॉलिड से सीधे गैस चेंज, कपूर की गोली, ड्राई आइस टोस्ट। ड्राई आइस मतलब जो शादी ब्याह में बादल का रूप लेता है। चेंजेज फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज। इरिवर्सिबल होता है, इरिवर्सिबल होता है, ये टेम्पोररी होता है, अस्थायी होता है, पुनः प्राप्त कर सकते हैं। केमिकल चेंज को परमानेंट है, अस्थायी परिवर्तन पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखते हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, ठीक है। बर्फ से पानी बनना फिजिकल चेंज, बर्फ से भाप बनना फिजिकल चेंज, पानी से भाप बनना फिजिकल चेंज, लोहे की कील में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होना, ठीक है। मोम का पिघलना, ठीक है। अब देखते हैं केमिकल चेंज। जलना, मोमबत्ती अगरबत्ती का जलना, जंग लगना माने रस्टिंग, सड़ना माने फल सड़ना, काटना मतलब फल कटना, पकना माने खाना पकना, कुकिंग पचना, दूध और दही का ये होना। गैसीय लॉ आदर्श गैस का समीकरण PV बराबर NRT। वेयर P इक्वल टू प्रेशर, V इक्वल टू वॉल्यूम, N इक्वल टू अणुओं की संख्या, R कॉन्स्टेंट नियतांक। R का वैल्यू था 8.314 जूल kg पर मोल। R का वैल्यू 8.314 जूल पर kg पर मोल।
टी यहाँ तापमान है, ठीक है। अगला सिस्टम देख लेते हैं। पी भी इक्वल टू एन आर टी, एन फिक्स है, एन फिक्स है, आर फिक्स है, ठीक है। जब टी को फिक्स कर देंगे तो टी को फिक्स कर देंगे तो इधर तो सब खत्म हो जाएगा, तो पी भी बराबर नियत हो जाएगा, ठीक है। तो पी इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, भी का। तो इसको कौन बोलते हैं? बॉयल का नियम बोलते हैं। बॉयल का नियम क्या कहता है? निश्चित तापमान पर गैस का दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होती है, माने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो पी बढ़ेगा, देखो पी बढ़ेगा तो भी घटेगा, ठीक है, ठीक। टी को कांस्टेंट रखेंगे तो ये बॉयल हो गया, बी से बॉयल। जैसे हम पी को निश्चित रखना है तो पी को निश्चित रखेंगे तो इधर पी को निश्चित रखेंगे तो भी बचेगा इधर, और इधर टी बचेगा, ये सब तो फिक्स है। तो भी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। हमने ई को दिया, इसको चार्ल्स नियम कहते हैं। तो देखते क्या कहते हैं, निश्चित दाब पर गैस का आयतन तापमान के समानुपाती, माने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, माने टी बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, ठीक। पी सी, ठीक है, पी से कांस्टेंट मतलब पी को कांस्टेंट रखे तो सी का नियम आया, ठीक है। चार्ल्स, सी मतलब चार्ल्स। यहाँ भी को निश्चित रखना है तो भी को निश्चित रखेंगे, भी को निश्चित रख देंगे तो पी बराबर कितना आ जाएगा? टी का, ये सब तो फिक्स है। तो पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। इसको क्या बोलते हैं? गे लुसेक का नियम बोलते हैं, गे लुसेक का नियम, ठीक है। क्या कहते हैं? निश्चित आयतन पर गैस का दाब तापमान के समानुपाती होता है, मैंने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मैंने पी बढ़ेगा तो टी भी बढ़ेगा, ठीक है। इसका ट्रिक है जी भी, ठीक है, जी भी। तो मैं भी को क्वेश्चन रखेंगे तो गे लुसेक साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। क्या कहता है? नोट अवोगाड्रो नियम। पी को नियत मान लेना है, भी को निश्चित मान लेना है, आर को टी को निश्चित मान लेना है, आर को कांस्टेंट मान लेना है, वो कांस्टेंट ही है, तो एन का आ जाएगा अवोगाड्रो नियम कहते हैं इसी को, ठीक है। नोट है, सभी गैसों में निश्चित तापमान, दाब और आयतन पर गैसों में अणुओं मोलों की संख्या बराबर होगी।